हेलो एवरीवन। मैं आपका दोस्त रविरंजन कुमार आज आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लाया हूँ। आज के वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है कि कैसे हम 20 से 25 दिन में नीट के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ें और वो भी क्वेश्चन के साथ हम कैसे पढ़ें। समझ रहे हैं? कैसे आखिर 20 से 25 दिन में पूरे हम सिलेबस को कंप्लीट करें। ऐसे तो मेरे अनुसार 80 जो जो जितने भी 80 चैप्टर हैं, जितने भी ये 80 चैप्टर हैं, इन चैप्टर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम आप ऐसे 20 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, 20 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं। 5 डे हम क्यों लिए और एक्स्ट्रा, तो इस 5 डे में आप टेस्ट भी दीजिएगा, टेस्ट का एनालिसिस भी कीजिएगा, टेस्ट प्लस ऐसा क्या कीजिएगा, एनालिसिस भी कीजिएगा। तो ये सब कुल मिला करके हम 20 से 25 दिन बोल, अगर डायरेक्ट पढ़ना हो तो 20 दिन में बड़े ही आराम से पूरे नीट के सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। तो मैं कोई हवाबाजी में बात नहीं कर रहा हूँ कि 20 से 25 दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें। मैं खुद नीट जो एग्जाम है, ये नीट एग्जाम को मैं 3 से 4 बार दिया हूँ। 3 to 4 टाइम एग्जाम दे चुका हूँ मैं। और मेरे खुद के भाई बहन भारत के अलग अलग कोना में दूसरे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। मैं भी एक मेडिकल कॉलेज में हूँ और मेरे भाई बहन भी हैं। तो मैं बताया हूँ, वो ऐसे ही पढ़े हैं और 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार रैंक लाए हैं। और आज भी मैं अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। पिछले 3 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं इसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। मैं खुद पढ़ा भी हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ और बच्चों को मैं रिजल्ट भी देखा हूँ। जो मैं जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे पढ़े हैं तो सच में रिजल्ट भी दिखता है और इम्प्रूवमेंट भी दिखता है। लेकिन बशर्ते एक शर्त है आपसे कि कम से कम डेली आपको, कम से कम नहीं पर तो कम से कम 15 से 16 आवर कम से कम आपका बैठना होगा। माने सीट आपको बैठना होगा, सीट फॉर स्टडी, यानी कि आपको पढ़ने बैठने के लिए 15 से 16 आवर ऐसे डेली के डेली आपको क्या करना होगा, बैठना ही होगा। तभी जा करके आप 20 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे और उसमें भी टेस्ट दे पाएंगे। अगर इससे कम इफिशियंसी है तो आप नीट की तैयारी के लायक हैं ही नहीं। यदि आप 14 घंटा भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आप नीट की तैयारी के लायक हैं ही नहीं। क्योंकि नीट एक ऐसा एग्जाम है कि नीट एग्जाम में 2 चीज आपको मांगता है। एक आपका मांगता है स्पीड और दूसरा मांगता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मांगता है प्लस स्पीड। और ये दोनों है ना टैलेंट के बल पर नहीं आता है, ये दोनों टैलेंट के बल पर नहीं आता है। ये है से आपका जो आएगा टैलेंट के बल पर नहीं आएगा, ये आपका आएगा मेहनत के दम पर। जो कितना ज्यादा पढ़ा है उससे आपका आएगा। जो जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उसका स्कोर उतना ही ज्यादा होगा, उसका एक्यूरेसी उतना ही ज्यादा होगा। कोई सोच रहा होगा कि हम कम पढ़ के ज्यादा स्कोर कर लेंगे, ज्यादा एक्यूरेसी ना, बिना क्वेश्चन लगाए एक्यूरेसी आ ही नहीं सकता है। माइनर माइनर मिस्टेक होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं नीट में और छोटे छोटे गलती होंगे, सिली मिस्टेक जिसको आप बोलते हैं। ये सिली मिस्टेक कम करना है तो आपको ऐसे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों अपने आप में लाना होगा। तभी जाकर के आप नीट में, मतलब नीट में आप 640 से 670 नंबर आप मिनिमम स्कोर कर सकते हैं यदि आप इतना पढ़े तो। बाकी 670 से ज्यादा तो आपका टैलेंट, आपका कितना अक्ल, कितना आप प्रैक्टिस किए हैं उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ उतना यदि आप पढ़ लिए तो आपको 100% मानिए कि आपका ऐसे एग्जाम ऐसे बेहतर जाएगा। इतना आप बस प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? तो चलिए बिना टाइम पास किए हुए हम चालू करते हैं कि आखिर कैसे हम 20 से 25 दिन में सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, पूरे क्लास 11th और 12th में मिला करके जो फिजिक्स का जो चैप्टर है वो कितना है, 29 चैप्टर है। और केमिस्ट्री में टोटल चैप्टर कितना है, 11 12 मिला करके 21 चैप्टर है। और बायो में टोटल 11th और 12 मिला करके टोटल 11th और कितना है टोटल 12th में कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, 32 चैप्टर है। लेकिन बायो में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है। तो मान के चलिए कि 33-34 क्वेश्चन आपको ऐसे, सॉरी 33-34 चैप्टर आपको ऐसे टोटल पढ़ना है। कहाँ, 11 12 मिला करके। ओवरऑल आपको लगभग लगभग 80 चैप्टर पढ़ना है। यही 80 चैप्टर को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है? तो इसी 80 चैप्टर को कैसे पढ़े 20 से 25 दिन में। जैसे कि अभी रीनीट होना है, तो रीनीट होना है तो आपके पास समय कम मिलेगा। तो आप कैसे पढ़ेंगे कि सिलेबस को क्या क्या कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए।
तो देखिए बड़े ही ध्यान से देखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और लाइक भी करें। ठीक है, चलिए आइए चालू करते हैं। टोटल स्टडी आवर कम से कम आपका कितना होना चाहिए? 13 से 15 आवर, यानी कि 13 to 15 आवर आपको डेली की डेली सीटिंग सीटिंग पावर होना चाहिए। आप 13 से 15 घंटा यदि बैठ सकते हैं तभी जा करके आप नीट की एग्जाम देने के मतलब नीट में अच्छा स्कोर करने के लायक हैं। यदि आप इतना नहीं बैठते हैं, आप सुनते हो टॉपर कि मैं 8 घंटा पढ़ता हूँ, 8 घंटा ना, मैं अच्छे अच्छे टॉपर के साथ रहा हूँ, रैंक 1 जो लाए हैं ना, टॉप 10 में जो रैंक लाए लाए हैं आज हमारे दिल्ली, ऐसा कोई भी एम्स नहीं है जहाँ मेरे दोस्त नहीं है। दिल्ली के प्रत्येक कॉलेज में मेरे दोस्त हैं, भारत के कम से कम 70 से ज्यादा कॉलेज में मेरे दोस्त हैं। मैं सबको जानता हूँ, सब पढ़ते थे। अगर टॉपर्स बोलते हैं ना कि ना आपका 4 घंटा पढ़ने से हो जाएगा, 10 घंटा, कुछ नहीं बाबू, सब मेहनत का खेल है। जो 14 घंटा से मतलब 13 से 15 यानी कि 13-16 मान लो जो पढ़ सकता है, वही व्यक्ति ऐसे नीट में अच्छा स्कोर कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या दो चीज का डिमांड है? स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि आपको 180 क्वेश्चन आपको करना है। कितना में से? तो 200 क्वेश्चन पढ़ करके आपको 180 क्वेश्चन करना है। कितना मिनट में? तो 200 मिनट में। तो आपका स्पीड रहेगा तभी जाकर के 1 मिनट में एक क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा। समझ रहे हैं? तो चलिए मान लीजिए कि आप पढ़ते हैं 14 घंटा पढ़ते हैं, तो 14 घंटा में 14 आवर का हम 50% और 50% दो पार्ट में बांटते हैं। तो 50% है 7 आवर, 14 का 7, और इसका भी कितना हो जाएगा? लगभग लगभग 7 आवर। अब देखिए 1-2 घंटा का मार्जिन क्यों लिए हैं? हम 16 घंटा बोल रहे हैं, लेकिन 2 घंटा का मार्जिन क्यों लिए हैं? क्योंकि जैसा हम नियम बनाते हैं उस पर 100% हम इम्प्लाई नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पढ़ने लिखने वाला मान लीजिए थोड़ा सा कोई सब्जेक्ट ज्यादा पढ़ गए तो अगला सब्जेक्ट के लिए समय कम बच जाएगा। तो इसीलिए हम 1-2 घंटा का मार्जिन लिए हैं। आप मान लीजिए कोई व्यक्ति 16 घंटा पढ़ता है, कोई व्यक्ति 13 घंटा पढ़ता है, तब पर भी उसके पास 2-3 घंटा का क्या है? मार्जिन है। तो मान लीजिए कि आप 7 घंटा 14 घंटा पढ़ते हैं, 14 घंटा में 7 आवर पढ़ेंगे आप क्या? थ्योरी, और 7 आवर का आप क्या करना है? आपको है क्वेश्चन लगाना है। ऐसे तो रेशियो रहता है क्वेश्चन और थ्योरी का 40%, सॉरी 60% और 40%, यानी कि 40% थ्योरी पढ़ना है टाइम में और 60% क्वेश्चन पढ़ना है। लेकिन अब समय कम है, आप भूल चुके हैं, तो आप क्या कीजिए कि 50% थ्योरी और 50% क्या करेंगे? क्वेश्चन लगाएंगे। अब थ्योरी कैसे पढ़ना है? तो देखिए फिजिक्स को 2 आवर पढ़ना है डेली। अब ये 2 आवर, फिर केमिस्ट्री में 1.5 आवर, यानी कि 2 आवर केमिस्ट्री, 2 आवर फिजिक्स, 1.5 आवर केमिस्ट्री और 3.5 आवर बायोलॉजी पढ़ना है आपको। रीडिंग मारना है, बार बार पढ़ना है। कितना? 2 घंटा फिजिक्स, 1.5 घंटा केमिस्ट्री और 3.5 घंटा बायोलॉजी पढ़ना। और यदि क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको सब में इक्वल इक्वल लगाना है। फिजिक्स में 2 आवर, केमिस्ट्री में 2 आवर और बायोलॉजी में भी 2 आवर, ऐसे आपको क्या करना है? क्वेश्चन लगाना है। क्योंकि चाहे बायोलॉजी के क्वेश्चन बनाकर सही करो तब पर भी 4 ही नंबर मिलेगा, और फिजिक्स क्वेश्चन बनाकर सॉल्व करो तब पर भी 4 ही नंबर मिलेगा। और फिजिक्स में समय क्यों देना है? क्योंकि इसमें सवाल बनाओगे तभी जाकर सही कर पाओगे। बिना सवाल बनाए आप एक भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो। तो क्वेश्चन यदि आपको सही सही बनाना है तो आपको ऐसे ढंग से 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री और 2 घंटा बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको लगाना होगा डेली का डेली। और 1 घंटा आपको एनालिसिस के लिए आपको समय देना होगा। यानी कि एनालिसिस करने का मतलब है कि आप जितने भी सवाल बनाए, मान लीजिए फिजिक्स बनाया तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके एनालाइज करेंगे कैसे गलती हुआ। तो आपका ऐसे 1 घंटा एनालिसिस के लिए समय देना बहुत जरूरी है। अब कैसे हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन को और थ्योरी को? तो देखिए क्या करना है कि फिजिक्स में आपको पर डे एक से एक चैप्टर तो कंप्लीट करना ही है आपको, और दूसरा चैप्टर आपको स्टार्ट कर देना है। यानी कि 50%, 60%, 70% या 100% कंप्लीट कर देना है। एक चैप्टर एकदम कंप्लीट 100% और इसको ऐसे थोड़ा सा भी कंप्लीट कर देना है। यानी कि 1 से 2 चैप्टर डेली की डेली आपको क्या करना है? लर्न करना है, पढ़ना है। और 80 से लेकर के 100 क्वेश्चन पर डे का पर डे लगाना है। 80 से 100 क्वेश्चन पर डे लगाना है। कितना आवर में? 2 आवर में आपको पर डे लगाना ही है। चाहे आपको 80 में से 20 ही क्वेश्चन क्यों ना है, लेकिन आपको 80 के 80 क्वेश्चन को आपको पढ़ लेना ही है। तो आपको कम से कम 80-100 क्वेश्चन पर डे किस में लगाना है? फिजिक्स में। उसी प्रकार केमिस्ट्री में एक चैप्टर को डेली पढ़ लेना है और 80 से 100 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में क्वेश्चन लगा देना है। अब देखिए यहाँ 80 से 100 क्वेश्चन है। अगर 2 चैप्टर पढ़ते हैं तो मान के चलिए कोई चैप्टर में 60 तो कोई चैप्टर में 20, फिर अगला दिन इसमें 40 और लगा दीजिएगा तो इसमें भी 60 हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट कर लेना है।
समझ रहे हैं कि नहीं। एक चैप्टर कंप्लीट पूरा 100% करना और दूसरा चैप्टर में कुछ क्वेश्चन और कुछ थ्योरी भी पढ़ लेना है। तो आपका इस प्रकार ऐसे एन एवरेज 2 चैप्टर, 1.5 से 2 चैप्टर आपका डेली फिजिक्स में हो जाएगा। फिर केमिस्ट्री में एक चैप्टर डेली के डेली पढ़ना है और 80 से 100 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में केमिस्ट्री में करना है, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री जिनका बेहतर है उन्हीं का स्कोर बेहतर हो सकता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों ऐसे मार्क्स देने वाला सब्जेक्ट है, तो इसमें सब क्वेश्चन करने में कमी नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना है। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, फिजिक्स में भी कम क्वेश्चन नहीं करना है, इतना क्वेश्चन तो जरूर ही कर लेना है। 80 से 100 क्वेश्चन आपको पर डे करना ही चाहिए। समझ रहे हैं। आगे है बायो। बायो कैसे, कम से कम 2 से 3 चैप्टर डेली ऐसे आपको एनसीईआरटी, केवल एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना है। आपको एनसीईआरटी से 2 से 3 चैप्टर आपको डेली के डेली ऐसे पढ़ ही लेना है। उसके बाद 200 से 300 क्वेश्चन आपको डेली के डेली ऐसे बायोलॉजी में आपको लगा देना है। प्रत्येक चैप्टर में कम से कम 100+ क्वेश्चन होना चाहिए, कम से कम 100 क्वेश्चन होना चाहिए प्रत्येक चैप्टर में। 100 क्वेश्चन का मतलब 100 पॉइंट आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आप पर डे आप देख सकते हैं कि एन एवरेज आपका है से 5 से 6 चैप्टर है से डेली क्या हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा। डेली का डेली कंप्लीट हो जाएगा यदि आप इतना काम करेंगे तब। ये तन मन धन से लगेंगे तो आप बड़े ही आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, नहीं तो सिलेबस तो साल भर में भी कंप्लीट होता नहीं है। समझ रहे हैं। अब देखिए पढ़ेंगे कैसे, हम तो बोल दिए बड़ा आसानी से, इसको इम्प्लाई करना उतना ही मुश्किल है। देखिए यदि आप इसको कंप्लीट जो मैं नियम बताया हूँ उसको यदि आप 70 से 80% भी यदि फॉलो कर लेते हैं ना, तब पर भी आपका ऐसे 20 दिन में सिलेबस खत्म हो जाएगा। अब क्या है कि फॉलो ही नहीं कीजिएगा तब कहाँ सिलेबस खत्म होगा। तो 70 to 80% फॉलो करके देखिए, 20 से 22 हो जाएगा, लेकिन 20 से आसपास ही उसी के दिन में ही क्या हो जाएगा, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो इस अब पढ़ेंगे कैसे, तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए कि फिजिक्स का थ्योरी आप अपना पूरा मेंटल स्थिति बढ़िया रहेगा। सुबह सुबह उठे, या मान लीजिए सुबह सुबह बायोलॉजी उठे तो बायोलॉजी पढ़ लिए, मान लो कि बायो का थ्योरी पढ़े, तो बायो का थ्योरी पढ़ने के बाद क्या करेंगे, तुरंत जिस चैप्टर को पढ़े उसी चैप्टर को क्या लगा देंगे, क्वेश्चन लगाएंगे सुबह सुबह उठेंगे तो। या किसी को माने कि नहीं हम फिजिक्स में थ्योरी पढ़ेंगे और जिस चैप्टर के थ्योरी को पढ़े उसी चैप्टर क्या लगाना है, क्वेश्चन लगाना है। 50 क्वेश्चन कम से कम लगा देना है 1 घंटा में, और 1 घंटा कम से कम क्या करना है, आपको थ्योरी पढ़ना है। तो पहले थ्योरी पढ़िए, फिर क्या पढ़िए कि क्या, फिर क्या कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, फिर थ्योरी पढ़िए, फिर क्वेश्चन बनाइए, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन, फिर थ्योरी, फिर क्वेश्चन, यानी कि बदल बदल का सब्जेक्ट आप पढ़िए, थ्योरी क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन। कभी भी थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़ना है, कभी भी क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं करना है। अगर ऐसे करेंगे तो आप मेंटली थक जाएंगे। तो अगर बदल बदल कर पढ़ेंगे तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो आपको कम से कम डेली क्या करना है, कंप्लीट करना है, तो 12 से 15 घंटा पढ़ना होगा और 20 से 25 दिन तक, और इस प्रकार आप सिलेबस क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो जो भी मैं बताया हूँ ये हवाबाजी में बात मैं नहीं किया हूँ, पूरा एकदम मैं फॉलो किया हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स मतलब कम से कम 40 से ज्यादा विद्यार्थियों पे मैं अप्लाई कर चुका हूँ। बच्चों को मैं देखा हूँ कि जिनका नंबर 230 नंबर आता था वो 580 600 तक नंबर टच करवाए हैं हमारे बच्चे। मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ और हमारे बच्चे 230 नंबर लेकर आते थे और 580 नंबर तक टच कराए हैं। मतलब जस्ट 12 के बाद पहला सिंगल ड्रॉप में 580 तक हमारे बच्चे लाए हैं। समझ रहे हैं। तो आपको मैं यही कहूंगा कि आपको अगर इस प्रकार अगर फॉलो करना है तभी जा करके आप ऐसे बेहतर से बेहतर स्कोर कर सकते हैं। अब हमारे पास बच्चे क्या हैं कि उस प्रकार के उतना तेज उतना टैलेंटेड बच्चे नहीं आते, एकदम नॉर्मल से बच्चे आते हैं, तो उनको मेहनत कराना पड़ता है। और छत्तीसगढ़ में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हमारे एमबीबीएस भी कर रहे हैं पढ़ाए हुए, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कटअप कम जाता है। यहाँ बच्चे हैं एमबीबीएस कर रहे हैं, वैसे दिक्कत नहीं है। तो जो मैं बताया हूँ आपको रूल, आप उसी मेथड से पढ़ें। मैं खुद पढ़ा हूँ, मैं अपने भाई बहन को पढ़ाया हूँ। हमारी बहन मुंबई में, एक मेरा भाई रिम्स रांची में पढ़ रहा है, मैं इधर रायपुर में हूँ। तो आप मतलब इम्प्लाई मैं करवा रहा हूँ तभी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे हवाबाजी में नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बीएससी किया हुआ नहीं हूँ कि मैं ऐसी बात करूंगा। मैं खुद आईआईटी मेंस और 2 बार मेंस निकाला हूँ मैं हूँ, समझ रहे हैं कि नहीं। और ये ऐसे क्या बोलते हैं नीट है से मैं कितना बार, नीट है से मैं 3 बार दे चुका हूँ मैं नीट को। समझ रहे हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए आप इतना चीज़ों को पढ़िएगा और ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको ऐसे 5 दिन 7 दिन पढ़ने के बाद आपको 7 डेज में आपको कैसा, आपको 7 दिन के अंदर हमको बताइएगा कि हमारा जो प्लान है कितना इम्प्लाई कर पा रहे हैं और कितना फॉलो कर पा रहे हैं।
हमें प्लीज बताइएगा ताकि अगली बार हम इस पर सुधार कर सकें। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। यदि आप प्लीज एक बार और हम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में पैसा लगते नहीं है। और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।